तीर्थ नगरी पुष्कर जो कि राजस्थान में पूजनीय है और धार्मिक स्थान के रूप में अपनी अलग पहचान भी रखती है, लेकिन बुधवार को हुए एक वाकये ने कस्बे की मर्यादा को ही शर्मसार करके रख दिया। मौका था माहेश्वरी सेवा सदन में कृष्णा भवन के लोकार्पण समारोह का, लेकिन लोकार्पण होना तो दूर, पूरा माहौल हिंसा में बदल गया। समाज के नाम पर अपने आप को सुधारक और समाज सेवी बताने वाले नेता ही आपस में गुत्थम गुत्था नजर आए। एक दूसरे पर लात घूसों की बारिश की गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि समारोह के दौरान राष्ट्रीय संत गोविंद देव गिरी जी महाराज को भी बुलाया गया था, लेकिन महाराज जी का कार्यक्रम पूरा क्या हुआ, कार्यकारिणी के जो दो गुट हैं आमने सामने आ गए। अध्यक्ष रामकुमार भूतड़ा के समर्थकों ने विरोधी गुट पर हमला बोल दिया। हालात ऐसे बिगड़े कि परिसर से लेकर सड़क तक लोगों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया। ये बोलती तस्वीरें इस वक्त समाचार प्लस के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। उद्घाटन समारोह किस तरह से यहाँ पर अखाड़ा बना, जमकर लात घूसे चले हैं। ये दो तस्वीरें इस पूरे परिदृश्य को बयान करती हुई तस्वीरें हैं, बोलती ये तस्वीरें हैं जो सभी दर्शक देख पा रहे हैं। एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर यहाँ पीटा गया। खबर सिर्फ ये नहीं है कि एक गुट की ओर से दूसरे गुट पर हमला हुआ, खबर ये थी कि इस दौरान जो पुलिस भी वहां पर मौके पर मौजूद थी, लेकिन सिर्फ तमाशबीन बनी नजर आई। पुलिस के कुछ जवान भी आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में, जो सिर्फ तमाशा देख रहे थे, मूक दर्शक बने हुए थे। आखिर शांति व्यवस्था कायम रखने वाली पुलिस शांति बिगड़ते देखती रही और गुंडाई पर उतरे समाज सेवी कहलाने वाले ये लोग एक दूसरे पर जमकर हमला करते रहे, मारपीट करते रहे। मारपीट की ये घटना न सिर्फ समाज के भवन के भीतर हुई, ये हम नहीं कह रहे हैं, वीडियो अपने आप गवाही दे रहा है। एक पक्ष की ओर से दूसरे पक्ष को दौड़ा दौड़ा करके यहां पर पीटा गया है। यानी आज समाज सेवा के नाम पर बना ये संस्थान पद और प्रतिष्ठा की जो जंग है उसका अखाड़ा बनता हुआ नजर आया और अब दोनों पक्षों ने पुलिस कार्रवाई से इनकार भी कर दिया है। लेकिन क्या पुलिस कार्रवाई से इनकार करने के बाद ये समाज सेवी अपनी ये पहचान समाज के बीच ले जा पाएंगे, या समाज के लोग उनकी इस पहचान को स्वीकार कर पाएंगे? इसका जवाब हम नहीं, समाज ही के लोग देंगे। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, कृष्णा भवन के लोकार्पण कार्यक्रम का ये दिन था। समारोह यहाँ पर आयोजित होना था, तमाम तैयारियां यहाँ पर की गई थी, व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई थी। सब खुशी खुशी के लिए इस लोकार्पण समारोह में शामिल होने के लिए पहुँचे थे, लेकिन जो लोग यहाँ पर इस समारोह में पहुँचे, यहाँ का जो नज़ारा है वो मुख्तलिफ नज़र आया, वो बिल्कुल जुदा नज़र आया, बिल्कुल बदला हुआ नज़र आया। कार्यकारिणी की ये दो गुट जिनमें आपस में स्थिति इतनी खराब हुई कि आमने सामने हो गए। और इसी के साथ जिस तरह से मुझे सूचना मिल रही है, सुभाष काबरा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व कार्यालय मंत्री हैं। सुभाष जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही होगी? हाँ जी, हाँ जी। आज कृष्णा भवन लोकार्पण का कार्यक्रम था, लेकिन ये किस तरह से लोकार्पण कर दिया आप लोगों ने? सर, ऐसा कुछ नहीं है, सामाजिक कार्यक्रम था। हाँ। और सामाजिक कार्यक्रम के नाते हमारे परम पूजनीय गोविंद गिरी जी महाराज पधारे थे, हमने उनके माला से स्वागत किया। और चूंकि ये सेवा सदन का जो मतदान से चुनाव होता है, इसकी विधान के अनुसार टाइम लिमिटेशन है। जो टाइम लिमिटेशन सितंबर माह के एंड में समाप्त हो गई थी चुनाव डिक्लेयर करने के लिए, तो वर्तमान अध्यक्ष भूतड़ा जी ने चुनाव डिक्लेयर नहीं किए और विधान के अनुसार हमारे मार्गदर्शक मंडल को अधिकार है कि वो अगर इस लिमिट के बाद में चुनाव डिक्लेयर नहीं करते हैं तो वो चुनाव अधिकारी डिक्लेयर कर देते हैं। तो उन्होंने चुनाव अधिकारी डिक्लेयर कर दिया था और इन्होंने उसी पीरियड में ये उद्घाटन किया। तो हम तो हमारे जो कार्यकर्ता थे केवल मात्र वहां पर महाराज जी का आशीर्वाद लेकर और ये निवेदन करने के लिए कि भाई जिनको चुनाव अधिकारी डिक्लेयर कर दिया उनको चार्ज दे दिया जाए। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ सुभाष जी की ये स्थिति इतनी क्यों खराब हुई, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई कि हाथापाई तक बात पहुंच गई? सब हमारी, आप अगर वीडियो मूवी देखेंगे तो जो दुपट्टाधारी है, जो दुपट्टा पहने हुए थे, इसमें ज्यादातर लोगों ने दुपट्टा पहना हुआ है। आप नाम से संबोधित करके बताएं किसकी ओर से ये किया गया? जो दुपट्टाधारी थे उसमें श्री गोपाल जी सोनी और उनके साथी
जो 5-7 लोग थे, उन्होंने सीधा आकर सब पे हमला बोल दिया। हम लोगों ने, किसी भी व्यक्ति ने कोई भी इसका रिएक्शन नहीं किया, कोई भी रिएक्ट नहीं किया, किसी ने हाथ नहीं उठाया। और इसमें हमारे 80 साल के मुरली जी झमड़ते, उनको नीचे गिरा के मारा। हमारे श्याम जी बिरला, हमारे जुगल जी बिरला, इन सबको गिरा दिया, इनको मारा। मैं यहाँ बुजुर्गों तक पर हाथ उठाए जा रहे हैं। अच्छा, इस बारे में कोई प्राथमिकी दर्ज हुई है? FIR आप लोगों की ओर से करवाई गई? हाँ जी, हमने पुलिस थाने में हमारी एक FIR दर्ज कराई है। और कि साहब, ये जो हमला हुआ है ये सुनियोजित हमला था, और उस हमले में हम लोगों को काफी चोटें आई है, और 80 साल के लोगों को गिरा के। अच्छा, राजकुमार बूत्रा जी हमारे साथ जुड़ गए। राजकुमार जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही होगी? रामकुमार बूत्रा बोल रहा हूँ। हाँ रामकुमार जी। रामकुमार जी, आज हाथापाई की स्थिति बनी, मोटे मोटे तौर पर मैं आपसे सीधे ये पूछना चाह रहा हूँ, ये स्थिति क्यों बनी? हमारे यहाँ लोकार्पण था, हम समारोह में थे। समारोह में से आए और गोविंद देव गिरी जी के साथ आए, हम 200 आदमी जो भी थे आए, फीता काट के वापस चले गए। और उस समय कुछ लोग आए हुए थे जो आपस में धरना देके बैठे थे, उनके साथ हमारे कुछ लोगों की आपस में बहसबाजी होके और धक्का मुक्की हुई। तो उसका हम पास में ही नहीं थे, हम तो वापस लोकार्पण करके अपने मंच पर चले गए थे। नहीं, लोग कौन आ गए थे? निश्चित रूप से आप अध्यक्ष पद पर हैं, तो लोग तो वही आए होंगे जो बुलाए गए होंगे, समाज ही के लोग होंगे। नहीं, समाज के ही लोग थे। अच्छा, मेरे साथ सुभाष काबरा जी भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हम आपका भी पक्ष जानना चाह रहे हैं। सुभाष जी, क्या आप इनकी बात से सहमत हैं, रामकुमार जी जो कह रहे हैं? मैंने देखा भी नहीं था उनको, कौन कौन आए मुझे मालूम ही नहीं था। मुझे बाद में मालूम पड़ा कि इस तरह से धक्का-मुक्की हो गई। साहब, ये सब योजनाबद्ध तरीके से हमला हुआ है, और इस हमले की वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि किसी को नहीं छोड़ा गया। चाहे हमारे जुगल जी बिरला को गिरा दिया, श्याम जी को गिरा दिया, मुरली जी को तो हमारे पूरे कोषाध्यक्ष जी ने पटक के मारा है, जो 80 साल की उम्र के हैं, 70 साल की उम्र के हैं। हम तो और मैं तो खुद बन के निकला। और एक नहीं, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती थी, अगर स्थिति इस तरह की बन भी गई तो बीच बचाव करते, लोगों को समझाते, क्योंकि आपकी बात लोग जाहिरी तौर पर सुनते। आप अध्यक्ष पद पर हैं, आप पूर्व कार्यालय मंत्री रहे हैं। सर, हम तो आप वीडियो देखेंगे तो हम तो बैठे थे, और वो आके हम पे हमला कर दिया। अच्छा, ये जितने जो भी हाथ उठाया आप देख लीजिए, जो दुपट्टा पहने हुए थे उन्होंने हाथ उठाए, और उन पे उठाए जो दुपट्टा नहीं पहने हुए थे। ये वीडियो बता रहे हैं। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाता, मैं आप दोनों से कहना चाहूंगा, इसका संदेश समाज तक कैसा गया होगा, आप सोच सकते हैं। बहुत हमारे क्योंकि आप लोग तो समाज सुधारक में आते हैं, लेकिन व्यवस्था यहाँ पर उल्टी पड़ती हुई नजर आई। उससे मैं व्यतीत हूँ, यह नहीं होना चाहिए था किसी भी हालत में, नहीं होना चाहिए था। मुझे पता हो ऐसा हो रहा तो मैं किसी हालत में नहीं होना चाहिए, मुझे पता ही नहीं चला, उससे पहले ही हो गया 5 मिनट में। ऐसा है साहब, मुझे पता ही नहीं था। रामकुमार जी को, हमारे अध्यक्ष जी को पूरा पता था कि ये योजनाबद्ध तरीके से ये घटनाक्रम होना है, करवाया गया। रामकुमार जी, एक बड़ा आरोप आप पे लग रहा है यहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं है, सवाल ही नहीं है। ऐसा कई बार आए, कई बार गए। नहीं, इस तरह की अगर आप दोनों के बीच कोई स्थितियां बन भी रही थी तो कानूनी मदद ली जा सकती थी यहाँ पर, लेकिन ये तो न्यायोचित नहीं है ना कि एक दूसरे पे हाथापाई कर रहे हैं, उम्र तक नहीं देखी जाती। हमारे सामने कुछ आया ही नहीं तो कानूनी मदद कहाँ से लेते? 2000 कुछ भी पता नहीं था हमको, कोई पीछे कोई लोग बैठे हैं या कोई धरना दे रहे हैं, हमें पता ही नहीं। हमारा परिसर बड़ा है, हम उस परिसर में कार्यक्रम कर रहे थे, पीछे के परिसर में बैठे थे लोग, हमें पता ही नहीं। जो ही हम गोविंद देव गिरी जी गए फीता काटते, तो विरोध करने के लिए खड़े हो गए, धक्का मुक्की शुरू हो गई। तो इधर से 2 आदमी ने, उधर से 2 आदमी ने आपस में हाथापाई कर दी। अच्छा, नया कैंडिडेट डिक्लेयर करना था। मैं रामकुमार जी आपसे बात कर रहा हूं, नया कैंडिडेट डिक्लेयर करना था, जिस तरह से सुभाष जी बता रहे हैं। इलेक्शंस को लेकर क्या मैटर चल रहा है? रामकुमार जी, मेरा सवाल आपसे है। हाँ, इलेक्शन के लिए मैटर क्या चला? इलेक्शन का विषय अलग है। इलेक्शन का विषय तो मीटिंग का विषय है, और वो आमंत्रित है, मीटिंग में आके बात करते हैं। इलेक्शन का विषय इसमें, ये तो लोकार्पण के विषय में था, इलेक्शन का कोई विषय नहीं था। ठीक है, आप दोनों ने अपनी अपनी ओर से शिकायत दर्ज करवाई है पुलिस को?
कहना चाहता हूँ पहले आप हमारे रामकुमार जी साहब कह रहे हैं मीटिंग में आके बोलना चाहिए था। 2024 की मीटिंग में कुछ बोलने का प्रयास किया, उसका तो नतीजा ये रहा कि हमारे जो मुरलीधर जी जो झंवर है उन्होंने लिखित में ये दिया है कि साहब हम मीटिंग में आए तो हमारी जान की गारंटी क्या रहेगी। ये नहीं, मैं आप दोनों से ही कहना चाहूंगा, इसकी स्थिति कोई भी और हो सकती थी, किसी और तरह से ये सुलझाया जा सकता था। मारपीट जो हुई वो बिल्कुल उचित नहीं थी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए।